Good morning student, class 8. Yesterday we have learnt about fossil fuels. So for now 5.1 coal यानी बच्चों कोयला. You may have seen coal or heard यानी सुनना. It is the past tense of hear. Heard about it. It is as hard as stone and it's black in color. देखो बच्चों, आपने कोल देखा भी होगा, कोयला और कोयला के बारे में सुना भी होगा बच्चों. ये हार्ड होता है एज कंपेयर टू एज स्टोन, पत्थर की तरह, और ये ब्लैक कलर में होता है बच्चों. कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड. देखो बच्चों, अभी तक कोई यूज़ नहीं करते, लेकिन पहले ज़माने में लोग इसे खाना पकाने के लिए भी कोयले का यूज़ करते थे. Earlier, it was used in railway engines to produce steam to run the engine. देखो बच्चों, ये बात तो हमें पता है कि सबसे पहले जो इंजन चली थी वो किस पर चली थी बच्चों? कोयले पर चली थी. तब वो क्या करते थे? कोयले, वो इंजन में इतने सारे कोयले डालते थे और उस पर से स्टीम, बाफ बनती थी वो कोयले के जलने से, और वो बाफ के ऊपर अपनी इंजन चलती थी बच्चों, जो रेलवे अपनी चलती थी. It is also used in thermal power plants to produce electricity. देखो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी इसका यूज़ करते थे. थर्मल पाउडर बनाते थे और वो इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते थे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. कोल इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़. और बच्चों, अभी भी इंडस्ट्रीज़ में कोयले का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए. स्टोरी ऑफ कोल. नाउ स्टूडेंट, स्टोरी ऑफ कोल मतलब ये कोल मतलब कैसे बना बच्चों, और कोल हमें कैसे पता चला, ये बात है बच्चों. अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो द अर्थ हैज़ डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज. मतलब देखो बच्चों, 300 मिलियन पहले जब ये वेटलैंड एरियाज के पास घने जंगल थे, दिस फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर दिस सॉइल एज मोर ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस. देखो बच्चों, क्या हुआ था? ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग, दिस फॉरेस्ट वॉज बरीड अंडर दी सॉइल. फिर क्या हुआ बच्चों? जो वेटलैंड के पास बहुत घने जंगल थे, तो क्या हुआ बच्चों? जो ये नेचुरल कैलेमिटीज़ आते हैं, फ्लडिंग आते हैं, तो उसके बाद क्या हुआ बच्चों? जो ये फॉरेस्ट थे ये पूरे ज़मीन के अंदर गड़ गए. मतलब कितने बड़े बड़े ट्रीज़, बड़ा बड़ा फॉरेस्ट पूरा ज़मीन के अंदर ये गड़ गए. एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम. और उसके बाद बहुत ज़्यादा सॉइल, ये जो ट्रीज़ वगैरह, फॉरेस्ट के बड़े बड़े ट्रीज़ अंदर गड़ गए, और ये गड़ जाने के बाद ज़मीन पर बहुत ज़्यादा सॉइल डिपॉजिट हो गई, बैठ गई. एज मोर सॉइल डिपॉजिट ओवर देम दे वेर कंप्रेस्ड. द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर. और फिर क्या हो गया बच्चों? इसके वजह से ये जो ज़मीन के अंदर गड़ गए, और इसके वजह से आपका जो टेम्परेचर था वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आगे बढ़ने लगा. जैसे जैसे वो ज़मीन के अंदर गड़ रहे थे, वैसे वैसे ज़मीन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, और ये ज़मीन के अंदर बहुत ही कॉम्प्रेस हो गए. मतलब डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल. और फिर क्या हुआ बच्चों? ये जो जिंदा जो ये थे पेड़ थे, वो ज़मीन के अंदर पूरी तरह से गड़ गए, और बहुत साल वो ज़मीन के अंदर गड़ गए. और ज़मीन के अंदर गड़ने के बाद ज़मीन में से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने लगा, और टेम्परेचर बढ़ने के बाद बच्चों ये जो डेड प्लांट्स है वो आपके कोयले में ट्रांसफ़र हो गए, कोयले में बदल गए बच्चों. अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल. मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में आपके जो ये मरे हुए पेड़ थे ये कोयले में बदल गए. एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज़ कॉल्ड कार्बोनाइजेशन. देखो बच्चों, ये जो वनस्पति होती है, ये वनस्पति भी क्या होती है? वेजिटेशन मतलब क्या? वनस्पतियाँ, जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, तो ये डेड वेजिटेशन भी देखो बच्चों ज़मीन में गड़ते हैं, और बहुत ज़्यादा गड़ने के बाद, टेम्परेचर बढ़ने के बाद ये भी धीरे धीरे कोयले में उनका रूपांतर हो जाता है, ये कोयले में बदल जाते हैं. Since it was formed from the remains of vegetation,
कोल इज ऑल्सो कॉल्ड ए फॉसिल फ्यूल। देखो बच्चों ये वनस्पतियों से बनता है, इसलिए इसका नाम, इसलिए कोयले को हम फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। और कोल माइन इन शोन इन फिगर 5.2। सी स्टूडेंट, दिस इज ए कोल माइन। When heated in air, coal burns and produces mainly कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो बच्चों जब ये कोयला एयर में मतलब टेम्परेचर की वजह से हीट होता है तो बच्चों ये जलने लगता है, और उसमें से जलने के बाद कौन सी गैस निकलती है बच्चों? कोयले में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस। Coal is proceed in industries to get some useful products such as coke, coal, tar and coal gas। देखो बच्चों ये कोल बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में उस पर प्रोसीजर की जाती है ताकि वो कोयले में से हमें यूज़फुल सब्सटेंस मिले, लाइक कोक, कोल, टार एंड कोल गैस। तो बच्चों कल हम कोक, कोल, टार और कोल गैस के बारे में पढ़ेंगे। सो टुडे यू रीड हिस्ट्री ऑफ कोल। थैंक यू।